हाँ, मैं घर के 5 मिनट 10 मिनट पहले अपने बच्चे को फीड कराने के लिए गई थी। तो जैसे ही रात को इमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर थे हमारे, उन्होंने देखा उसको तो वाइट। हाँ, मैं घर के 5 मिनट 10 मिनट पहले अपने बच्चे को फीड कराने के लिए गई थी। तो जैसे ही रात को इमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर थे हमारे, उन्होंने देखा उसको तो वाइट। हाँ, मैं घर के 5 मिनट 10 मिनट पहले अपने बच्चे को फीड कराने के लिए गई थी। तो जैसे ही रात को इमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर थे हमारे, उन्होंने देखा उसको तो वाइट। हाँ, मैं घर के 5 मिनट 10 मिनट पहले अपने बच्चे को फीड कराने के लिए गई थी। समय पर इलाज के अभाव में नरवाना कस्बे के एक 24 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने नरवाना नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि रात को 1 बजे वह अपने लड़के मोहित को, जब उसकी तबीयत खराब हो गई थी, उसे लेकर नरवाना कस्बे के नागरिक अस्पताल में पहुंचे थे। तो इस दौरान जिस डॉक्टर की ड्यूटी इमरजेंसी में लगी हुई थी वह अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं थे। अन्य कर्मचारी जो वहां थे उन्होंने सही तरीके से इलाज नहीं किया। तो परिजनों को लगा कि उनके बेटे की कहीं इलाज के अभाव में मौत न हो जाए, इसको लेकर वे नरवाना के नागरिक अस्पताल से हिसार के अस्पताल के लिए रवाना हो गए। लेकिन बीच रास्ते में ही मोहित नाम के युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद वापस परिजन नरवाना के नागरिक अस्पताल में पहुंचे और वहां डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया गया। उसके बाद जाम भी लगाया गया। तो न्यूजीलैंड नरवाना की टीम इस पूरी खबर को कवर करते हुए उस डॉक्टर के पास पहुंची जिनकी ड्यूटी नरवाना के नागरिक अस्पताल में रात के समय इमरजेंसी में थी। तो क्या कुछ कहना है इन डॉक्टर का और क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी इस डॉक्टर के खिलाफ एसएमओ द्वारा, और क्या आश्वासन नरवाना के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने इस पीड़ित परिवार को दिया है, क्या इस परिवार को न्याय मिलेगा? जानने के लिए देखिए न्यूजीलैंड नरवाना की ये खास रिपोर्ट। के बाद युवक की मौत हो गई, तो क्या कुछ मामला था? कुछ नहीं, हमारे पास 1-1:30 बजे पेशेंट आता है यहाँ पे, और जब उससे पूछा जाता है कि इसमें क्या दिक्कत थी, वो कहता 7 साढ़े 7 बजे से मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे ऐसे करके। और पेशेंट के अटेंडेंट से पूछा तो उसने बताया कि मैं खांसी, छाती का इन्फेक्शन मेरे को पहले से हो रखा है। उसके बाद हमने, हमारे पास यहाँ पेशेंट आता है, उसको हम जो सांस के लिए इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन डेक्सा, वो सारा कुछ दिया उसको और ऑक्सीजन लगाया। पेशेंट कहता कि मुझे ऑक्सीजन नहीं लगाना, उसने उतार दिया ऑक्सीजन। और हमारे पास स्थिति तो नॉर्मल थी, सारे वाइटल उसके बिल्कुल ठीक ठाक थे पेशेंट के। मैम टीका आपने लगाया था नर्स ने? वैक्सीन का नहीं, जो बाद में नहीं, हमेशा नर्स ही लगाती है इंजेक्शन। हाँ जी। परिजनों का कहना था कि आप उस टाइम ड्यूटी पे नहीं थे, घर गई हुई थी। हाँ, मैं घर के 5 मिनट 10 मिनट पहले अपने बच्चे को फीड कराने के लिए गई थी, ठीक है। और पेशेंट बिल्कुल स्टेबल था, क्योंकि जब ये ऐसी कंडीशन होती है, पेशेंट बहुत सीरियस होता है, फिर हम इमीडिएटली छोड़ के आ जाते हैं। पेशेंट के वाइटल बीपी उसका 110/80 था, उसके सैचुरेशन 80-90 थी, 99 थी, 98 और 99 थी, और पल्स 82/सेकंड थी। मेरे को हर चीज़ का पता है। और पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक था, इंजेक्शन दिया है, सांस भी उसकी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। हमारे पास तो पेशेंट बिल्कुल स्टेबल था, और अपनी मर्जी से पेशेंट ने खुद बोला कि हम घर जाना चाहते हैं। जिसके बाद जब हमें ये पता चला कि उसने वैक्सीन लगवाई है, हमने पेशेंट से बोला कि आप यहाँ पे सुबह तक रुको और हम सुबह आपके टेस्ट करेंगे। तो उनके परिजनों ने कहा हम इसको अभी लेके जाना चाहते हैं घर। उसके बाद उन्होंने हमसे तो घर बोला, ले जाने के लिए बोला, हम सुबह इसको फिर ले आएंगे। तो इस बिहाफ से हमने पेशेंट को घर भेज दिया, और वो अपनी मर्जी से ही गया है, हमने नहीं भेजा। उसने खुद कहा परिजनों ने कि हम इनको घर ले जाना चाहते हैं, ठीक है। पेशेंट हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल स्टेबल कंडीशन में था। जैसे हर किसी को वैक्सीन लगती है, वैक्सीन के बाद किसी को थोड़ा बहुत बुखार होता है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, तो नॉर्मल कंडीशन में आया था पेशेंट हमारे पास। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।
जो अभी मुझे हॉस्पिटल में आने के बाद चला है कि इसने जो मोहित कुमार है लड़का, उसने अपना कल दिन में इंजेक्शन लगवाया था जिसकी फ़र्स्ट डोज थी। फर्स्ट डोज को जो घर पे चला गया था ठीक होके, शाम को कह रहे हैं कि उसको प्रॉब्लम हुई थोड़ा सांस लेने में। तो जैसे ही रात को एमरजेंसी ड्यूटी में डॉक्टर थे हमारे, उन्होंने देखा उसको तो वाइटल वाइटल वगैरह सब ठीक थे। इंजेक्शन वगैरह जो था सांस में दिक्कत थी उसके रिलेटेड उन्होंने ट्रीटमेंट दिया। उसके बाद पेशेंट के अटेंडेंट जो है उसको अपने बिहाफ पे ही उसको दूसरे डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गए। अब वो जो है डॉक्टर साहब जो हमारी ड्यूटी पे थे वो ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से लेके चले गए थे। तो सुबह फिर अपना ऐसे पता चला कि वो ब्रॉड डेड कंडीशन में लेके आया हमारे पास, तो उसका हमने भेज दिया। ट्रीटमेंट डॉक्टर के मैंने जो बात की जो ड्यूटी है ट्रीटिंग डॉक्टर, उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, वाइटल्स वगैरह ठीक थे सारा कुछ। बाकी जो उसको सांस लेने दिखे उसके रिलेटेड इंजेक्शन उन्होंने दे दिए थे। उसके बाद वो अपने बिहाफ पे ही पेशेंट को ले गए और बाकी उनको बोला भी गया था कि आपको फिर भी ज़्यादा दिक्कत है आप रुक जाएं और सुबह आपके टेस्ट उस्ट करवा देंगे, मगर वो नहीं माने। अपना वो कहते हम अपना कोई डॉक्टर हैं प्राइवेट में उनसे ट्रीटमेंट लेंगे। तो फिर वो उसके बिहाफ पे ही लेके यहाँ से हॉस्पिटल लेके चले गए थे। सर अब हमारे देश में 100 करोड़ इंजेक्शन लग चुके हैं। बाकी रेयर सिंपल सिम्टम तो आते हैं, बॉडी एक है, बुखार है, ये है वो, थोड़ा सांस लेने में किसी को दिक्कत हो सकती है, पर मगर वो ट्रीटमेंट जब दिया गया तो डॉक्टर ने देखा था कि वो वाइटल्स वगैरह सब ठीक थे उससे। और वो एंजाइटी में था, टेंशन में, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिलेटेड फीचर्स जो हो सकती हैं और रेयरेस्ट हैं वो हम रूल आउट नहीं कर सकते इससे। हाँ, तो सुबह जैसे ही वो लेके आए हैं तो ब्रॉड डेड हैं, तो पुलिस को फिर भी हमने इतला कर दिया, वो रुका भेजा जा चुका है। फिर भी उनके मन में जैसा भी कोई डाउट है ऐसा तो उसको हम पोस्टमार्टम के जरिए हम कर देंगे और बाकी जैसा भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा, रिपोर्ट में आएगा वो देखा जाएगा। कैसे निपटा इसके बारे में थोड़ी जानकारी? एक्चुअली जो मामला रहा काफ़ी दुखद घटना हुई। उनके जवान लड़के की मृत्यु हो गई किसी वजह से, जो कि अभी साफ़ नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कोरोना की वैक्सीन लगवाने से हुई है। ऊपर से परिवार की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि डॉक्टर्स की लापरवाही रही है। तो इसमें उनकी जिद ये रही कि भाई पहले FIR करो। तो हमने उनकी DD एंट्री करी है, एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करवाई जाएगी कि कोर्ट्स की ऐसी गाइडलाइंस हैं कि कुछ विशेष मामले होते हैं जिनमें पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बनती है। तो वही हमने उनसे आग्रह किया, तो उस आग्रह को उन्होंने मान लिया है। फाइनली रोड जाम खुल गया। तो एक इंटरनल इंक्वायरी की जाएगी, उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके हिसाब से दोष उन पर लगाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी आगे की। अगर FIR बनेगी तो वो भी कर दी जाएगी। थैंक यू सर।